और बबीता जी का स्टोरी पार्ट 2। आप सभी ने कल देखा था कि कैसे बबीता जी जेठालाल से मिलने जाती है। फिर वो दुकान पे पहुंच जाती है तो फिर उसे नट्टू काका मिलते हैं। फिर उससे बोलते हैं नट्टू काका की सेठानी जी आप यहाँ पर क्या कुछ काम था, मुझे बुला ली होती। तो वो बोली कि नहीं नट्टू काका, मेरा बस फोन टूट गया है, इसे ही बनाने के लिए बस आई थी। वैसे जेठा जी कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि सेठ जी तो गोडाउन में है, किसी को भी आने से मना किए हैं और पता नहीं जब से वो गए हैं वो अंदर का कैमरा भी बंद कर लिए हैं। इस बात को सुनकर कोई और समझा या न हो, लेकिन बबीता जी पूरी बात को समझ जाती है और वो मन ही मन बोली कि हो ना हो वो गोडाउन में बैठकर अपने केले को हिला रहे होंगे। फिर बबीता जी जेठालाल को सरप्राइज देने का सोचती है। फिर वो जाकर एक पहले सुरक्षा लेने जाती है पास के ही मेडिकल में। जब वो ले रही थी तब वो जो दुकान में गई थी और उस दुकान का जो मालिक था वो अय्यर का दोस्त था और बबीता को इस बात का थोड़ा भी नहीं पता था कि वो अय्यर का दोस्त है। तब अय्यर का जो दोस्त था वो बबीता जी को देखता है तो वो सोचता है वह कोई दवाई लेने आई है। फिर वो थोड़ी देर के बाद देखता है कि बबीता जी कोई दवाई नहीं बल्कि वो सुरक्षा लेने आ रही है। तो वो डायरेक्ट अय्यर को कॉल लगाता है, लेकिन जब वो कॉल करता है तो अय्यर का कॉल नहीं लगता है क्योंकि अय्यर ने अपना मोबाइल छोड़कर नहाने चला गया था। तब वो सोचता है कि यह बात डायरेक्ट जाकर मुझे अय्यर को बताना होगा। फिर इसी दौरान फिर से जो बबीता जी दुकान पर चली जाती है और फिर जाकर नट्टू काका को बोलती है कि मैं जा रही हूँ जेठा जी के पास। फिर वो बोलकर गोडाउन की तरफ बढ़ती है। इधर जो अय्यर का दोस्त था अय्यर के पास पहुंच जाता है और अय्यर को सारी बात को बता देता है। अय्यर थोड़ी देर के लिए शौकी हो जाता है, लेकिन वो कैसे भी दम रखकर जेठालाल के गोडाउन की तरफ निकल पड़ता है। तब अय्यर पीछे से आकर बोलता है कि बबीता बबीता तुम क्या करने जा रही थी? मुझे पता चला है कि तुमने सुरक्षा लिया है। फिर बबीता एकदम से घबरा गई। फिर बबीता बोली कि और चिल्ला के सभी को बता दो, वो तो मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था। तो फिर अय्यर ने बोला कि अच्छा तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? फिर वो थोड़ा घबराते हुए बोली तो वो तो बस मैं अपना मोबाइल ठीक कराने आई थी। तो फिर अय्यर ने बोला कि तुम्हारा मोबाइल तो बिल्कुल ठीक था, तो तुम्हें अपना मोबाइल सही कराने का कौन सा जरूरत पड़ गया? फिर बबीता ने बताया कि दरअसल मुझसे मेरी मोबाइल सुबह ही गिर गया था खाना बनाते समय, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। फिर अय्यर बोला कि तुम ऐसे एक फोन तो क्या तुम 10 फोन भी तोड़ दो तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर बबीता बोली ठीक है अय्यर, अब तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम ही मेरा फोन सही करा देना। फिर अय्यर बोला कि नहीं बबीता, तुम जाओ अपना मोबाइल सही करा कर फिर घर चली जाना, मुझे बाहर निकलना है तो मैं 10 दिनों के बाद ही आऊंगा, मैं यही तुमको बता देता हूँ। बबीता एकदम से खुश होकर बोली ठीक है अय्यर। फिर वहाँ से अय्यर चला गया। फिर जब बबीता गोडाउन के पास पहुँचती है तो वह वहाँ से चिल्लाने की आवाज सुनती है। फिर वो सोचती है कि हो ना हो कोई ना कोई इसमें मेहनत कर रहा होगा। आगे क्या हुआ इसे जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर इस बार 100 लाइक का एम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कमेंट में भर दीजिए पार्ट 3। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।